हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, अपने इस चैप्टर में इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 5th से हमारा चैप्टर 10 है नेचुरल डिजास्टर्स एंड मिटिगेशंस के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, अपने इस चैप्टर में हम नेचुरल डिजास्टर मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, चाहे वो लाइफ का हो या प्रॉपर्टी का हो, तो जिसकी वजह से जिस इंसिडेंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस होता है तो उनको हम, और जो बाय नेचर होते हैं, ह्यूमन का उसमें कोई भी रोल नहीं होता। ना तो ह्यूमन उनको बना सकता है ना उनको ख़त्म कर सकता है। ये सब बाय नेचर होते हैं, नेचुरल तरीके से ये हेल्ड होते हैं, तो उनको हम इंक्लूड करते हैं नेचुरल डिजास्टर में। जैसे फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी, लैंडस्लाइड और फॉरेस्ट फायर। तो ये सब हमारे पास किस में आता है? नेचुरल डिजास्टर्स में। ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं जो बाय नेचर क्रिएट होती है और ह्यूमन का इनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। हमें नहीं पता होता कि कब बाढ़ आएगी, कब सूखा पड़ेगा, कब भूकंप आएंगे, कब सुनामी आएगी। तो ये सब नेचर के ऊपर डिपेंड होता है, बाय नेचर ये होते हैं और इनकी वजह से कई बार काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का। मतलब लोगों की भी डेथ हो जाती है और जो प्रॉपर्टी है वो भी बिल्कुल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसी से रिलेटेड हमने अपने एक मेन नेचुरल डिजास्टर फ्लड, जो बाढ़ होती है, उसके बारे में देखा था। बाढ़ में क्या होता है? फ्लड आती है तब क्या होता है कि बहुत तेज़ बारिश होती है जिसकी वजह से जो रिवर्स होती है या जो आसपास वाटर बॉडीज़ होती है वो ओवरफ्लो हो जाते हैं। ठीक है, उनमें जितना वाटर लेवल होता है पानी उससे ज़्यादा ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से आसपास के एरिया में पानी भरना स्टार्ट हो जाता है और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? फ्लड बोलते हैं। फ्लड की वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का ही लॉस होता है। काफ़ी ज़्यादा लोग, एनिमल्स, क्रॉप्स जो है वो इसमें डिस्ट्रॉय हो जाती है। फ्लड के बाद भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी डिसीजेज होती है जो फैल जाती है जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एक फेमाइन की कंडीशन, भुखमरी की कंडीशन पैदा हो जाती है, जॉब ख़त्म हो जाती है और लोग जॉब ढूंढने के लिए शहरों की तरफ जाने लग जाते हैं। और इंडिया में जहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्लड आती है, बाढ़ आती है, वो बिहार, वेस्ट बंगाल और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वो मोस्टली हर साल वहाँ पर बाढ़ आती है, क्योंकि वहाँ पर इंडिया की सबसे बड़ी नदी गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों नदी हमारे नॉर्दर्न पार्ट में है, तो उसकी वजह से वहाँ पर मोस्टली हर साल बाढ़ आती है। उसके बाद हमारे पास हमारा आज का मेन पॉइंट आता है ड्रॉट के बारे में, जिसमें हम, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा पड़ना। ओके, जब बारिश नहीं होती है बिल्कुल भी, जो आसपास की वाटर बॉडीज है वो सूख जाती है, वो इसमें आता है, ड्रॉट में आता है, ड्रॉट में। ओके, सूखा पड़ना। द एक्सेस रेनफॉल कॉजेज फ्लड, जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो उसकी वजह से फ्लड आती है, बाढ़ आ जाती है। व्हील इट इज स्क्रैसिटी कॉजेज ड्रॉट। अगर मान लो रेनफॉल बिल्कुल भी नहीं होती, बारिश नहीं होती, उसकी वजह से क्या होता है? ड्रॉट पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन। इंडिया में क्या है? 3/4 पॉपुलेशन का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है? एग्रीकल्चर है। मतलब इंडिया में पूरी पॉपुलेशन का 3/4 पार्ट किस पर डिपेंड है? एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। फार्मर डिपेंड ऑन द मानसूनल रेन फ्रॉम जून टू सितंबर। जो फार्मर्स होते हैं वो हमेशा ये देखते हैं कि कब मानसून आएगी, जून से लेके सितंबर तक, तब उनके पास पानी होगा और उस पानी का यूज़ करके वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं। मॉनसून प्रोवाइड्स वाटर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। मॉनसून क्या करती है? मॉनसून का जब मौसम आता है, टाइम आता है, तब बहुत ज़्यादा बारिश होती है जिसकी वजह से क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए पानी मिल जाता है। द मॉनसून इन इंडिया आर वेरी इरेटिक, समटाइम दे आर अर्ली एंड अदर टाइम दे आर लेट।
जो मॉनसून है, जो इंडिया में मॉनसून का सिस्टम होता है वो बहुत ही मतलब ऐसा नहीं होता कभी भी कि बिल्कुल फिक्स ही है कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक मानसून आएगी। कभी कभी तो ऐसा होता है मानसून टाइम से पहले आ जाती है और कभी कभी ऐसा होता है कि वो बहुत लेट आती है। दिस रिजल्ट इन द स्कैर्सिटी ऑफ फूड ग्रेन, स्टार्वेशन एंड डेथ ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ कैटल एंड पीपल। और जब बहुत लेट हो जाती है या बिल्कुल भी नहीं मानसून आती है, मानसून के टाइम में होता है कि बारिश आती है, ठीक है। जब मानसून इंडिया में नहीं आती है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो फूड ग्रेन है, खाने का जो अनाज होता है उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से भूखमरी फैल जाती है और काफ़ी ज़्यादा कैटल्स, एनिमल्स और लोगों की डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये किस में होता है, ड्रॉट में होता है। ओके, जब सूखा पड़ता है, जब फसलों को पैदा करने के लिए बारिश नहीं होती है या बहुत लेट होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है, तो उस टाइम सूखा पड़ जाता है और जो फूड ग्रेन है, खाने का अनाज होता है, वो पैदा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से स्टार्वेशन मतलब भूखमरी की समस्या पैदा हो जाती है और लोगों की और जो कैटल्स, क्योंकि एनिमल्स को भी तो खाने के लिए कुछ चाहिए ना, उनको भी नहीं मिल पाता, इसलिए उनकी भी डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये किसकी कंडीशन बताई गई है, ड्रॉट की। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है साइक्लोन्स के बारे में कि जो साइक्लोन्स होते हैं, ओके, चक्रवात जिसको हम बोलते हैं, साइक्लोन्स क्या होते हैं। Cyclones occur due to the low pressure system toward which winds travel at great speed. साइक्लोन्स कैसे बनते हैं, जहाँ पर लो प्रेशर एरिया होता है, ठीक है, जहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम होता है, वहाँ की विंड्स की वजह से, उनकी स्पीड की वजह से साइक्लोन्स बनते हैं। द कोस्टल बेल्ट ऑफ इंडिया आर प्रोन टू साइक्लोन। जो कोस्टल बेल्ट है हमारी, ठीक है, कोस्टल का मतलब होता है जो समुद्र के किनारे होते हैं। ओके, कोस्टल बेल्ट मतलब जो समुद्र के किनारे वाले जो एरिया होते हैं, जैसे हमारा ये साउथ वाला पार्ट होता है, समुद्र के किनारे वाला पार्ट होता है, तो यहाँ पर साइक्लोन्स आते रहते हैं। इंडिया की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर साइक्लोन्स आते रहते हैं। These areas experience a great difference between temperature and pressure condition on the land and sea। और इसकी वजह ये है कि यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन जो है वो अलग अलग होती है, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन और ओशियन एक साथ मिलते हैं। जो ज़मीन और समुद्र होते हैं, क्योंकि ये वाला एरिया हमारा होता है और यहाँ पर इस साइड तो पूरी ज़मीन होती है और इस साइड वाटर बॉडीज़ ओशियन है, तो यहाँ पर तो लैंड वाला एरिया, यहाँ पर ओशियन वाला एरिया, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है और यहाँ पर जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं और इसी की वजह से तेज़ हवाएं चलती है, जिनकी वजह से साइक्लोन्स बनते हैं। Near the coastal area, water level rise suddenly and lashed onto the land, destroying building and crops। जो कोस्टल एरिया होते हैं, क्योंकि वाटर लेवल जो है वो एकदम से बढ़ जाता है, बहुत तेज़ जब हवा चलती है, विंड्स फ्लो करती है, तो उसकी वजह से जो वाटर लेवल होता है वो एकदम से राइज हो जाता है। और जो कोस्टल एरिया होते हैं, जो समुद्र के किनारे जो एरिया है, जो जगह है, वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉइंग करता है, चाहे वो बिल्डिंग्स की हो चाहे वो क्रॉप्स की हो, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कोस्टल एरिया में देखने को मिलता है साइक्लोन्स का। स्ट्रॉन्ग विंड्स विद स्पीड ऑफ आवर 100 किलोमीटर पर हावर और मोर अप्रूव्ड ट्रीज, टेलीफोन्स एंड इलेक्ट्रिक पोल्स एंड ऑल्सो डिस्ट्रॉय वट एवर कम इन दियर वे। यहाँ की जो विंड्स होती है वो 100 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चलती है, ठीक है। जब साइक्लोन्स आते हैं तो साइक्लोन्स की वजह से जो विंड्स होती है वो 100 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चलती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो ट्रीज़, टेलीफोन या इलेक्ट्रिक पोल होते हैं या जो भी उसके रास्ते में आता है, उन सबको वो डिस्ट्रॉय कर देती है, बिल्कुल तबाह कर देती है, ख़त्म कर देती है। साइक्लोन्स आर मोर फ्रीक्वेंट इन द कोस्टल गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स कहाँ पर आते हैं, कोस्टल एरिया, समुद्री इलाका गुजरात का, समुद्री इलाका उड़ीसा का, समुद्री इलाका वेस्ट बंगाल का और आंध्र प्रदेश का जो समुद्री इलाका है वहाँ पर सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं। इन दिस एरिया दे हैव कोज्ड
सेवरल डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और साइक्लोन्स की वजह से क्या होता है, लाइफ और प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। तो आपने काफ़ी बार सुना होगा साइक्लोन्स, आपने न्यूज़ भी देखी होगी। अभी थोड़े दिन पहले भी 2-3 साइक्लोन्स इंडिया के जो कोस्टल एरिया थे उससे टकराए थे। तो वो साइक्लोन्स जो होते हैं उनकी वजह से काफ़ी तेज़ विंड्स चलती है, हवाएं चलती है, बारिश होती है, और उनके रास्ते में जो कुछ भी आता है, क्योंकि हवाएं जो विंड्स वो इतनी स्पीड से चलती है कि बीच में जो कुछ भी आता है उन सबको वो डिस्ट्रॉय करती हुई चली जाती है। तो ये किस में होता है, साइक्लोन्स में होता है। और ह्यूमन क्योंकि इनको नहीं बना सकता, ना तो इंसानों के हाथ में है साइक्लोन्स को बनाना और ना ही इनको रोकना उनके हाथ में है, ये बाय नेचर बनते हैं और इसी वजह से ये नेचुरल डिजास्टर में इंक्लूड होते हैं। तो ये था हमारा पार्ट जिसमें हमने अपने 2 मेन पार्ट ड्रॉट और साइक्लोन्स को इंक्लूड किया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी, जिसमें हमने नेचुरल डिजास्टर के 2 पार्ट ड्रॉट और साइक्लोन को इसमें ऐड किया है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। तो आपको दोबारा से ये वीडियो देखते हुए दोबारा से बुक से इस दोनों टॉपिक को पढ़ना है और इनको अच्छे से समझना है, और प्रॉब्लम आने पर मेरे साथ उसको डिस्कस करना है। ओके, थैंक यू।